हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जिसे कि नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट भी कहा जाता है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियोस मिलते रहें। तो क्या है आज का एल्गोरिदम? नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ऐसा है, सीपीयू के पास जब भी जॉब्स रन होने के लिए आती हैं तो उन्हें सबसे पहले रेडी क्यू में रखा जाता है, क्योंकि हो सकता है सीपीयू किसी और जॉब को रन कर रहा हो, तो तब तक आई हुई जॉब्स को रेडी क्यू में तैयार करना पड़ता है। तो इस तरह से रेडी क्यू में जितनी भी जॉब्स रखी गई होती हैं उन सभी का अपना अपना चलने का टाइम होता है। हर एक प्रोसेस जो है वो चलने में फिक्स टाइम लेती है। तो इस तरह से एक प्रोसेस को सीपीयू में चलने के लिए जितना भी टोटल समय चाहिए वो सीपीयू का बर्स्ट टाइम कहलाता है। तो CPU burst time क्या है? It is the amount of time a process requires to complete its execution on the CPU। CPU में एक प्रोसेस जितना भी समय लेती है अपना टास्क पूरा करने के लिए वो CPU का बर्स्ट टाइम कहलाता है। तो नेक्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम हम सीख रहे हैं। अब ये क्या करता है? रेडी क्यू में रखी हुई प्रोसेसेस में से उस प्रोसेस को चुनता है जो सबसे कम समय लेगी चलने में। तो जो सबसे कम समय लेगी उस प्रोसेस को सीपीयू को दे दिया जाएगा, और ये प्रोसेस सीपीयू में तब तक रहती है जब तक कि प्रोसेस का काम पूरा नहीं हो जाता। तो इस तरह से नॉन प्रीएम्प्टिव एसजेएफ वर्क करता है। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे हम 4 प्रोसेसेस ले रहे हैं। हर एक प्रोसेस का अपना अपना चलने का टाइम है। P1 का 6 मिली सेकेंड है, P2 का 8 और P4 का 3 मिली सेकेंड है। तो अब नॉन प्रीएम्प्टिव एसजेएफ क्या करेगा? इन चारों प्रोसेसेस में से सबसे कम समय जो लेगी प्रोसेस उसको चुनेगा और उसे सीपीयू को देगा। तो इनमें सबसे कम टाइम लेने वाली प्रोसेस कौन सी है? P4। तो इसको सीपीयू के पास भेज दिया जाएगा। तो अब सीपीयू के पास P4 प्रोसेस आ चुकी है और ये सीपीयू में टोटल कितना टाइम लेगी? 3 मिली सेकेंड का। अब हमारे पास कितनी जॉब्स बची हैं? 3 जॉब्स बची हैं। इन तीनों में से अब एसजेएफ किसको चुनेगा? जिसका समय सबसे कम है। P1 का समय सबसे कम है, ये सबसे कम समय लेगी तीनों में से, तो इसलिए P1 को अब नेक्स्ट सीपीयू के बाद सीपीयू के पास भेजा जाएगा। तो अब P1 को कितना इंतजार करना पड़ा? P1 से पहले एक प्रोसेस चली है, तो इसलिए P1 को 3 मिली सेकेंड का इंतजार करना पड़ा। P1 को कितना इंतजार करना पड़ा? 3 मिली सेकेंड्स का। तो अब P1 प्रोसेस को चलने में कितना समय लगेगा? P1 प्रोसेस को चलने में 6 मिली सेकेंड लगेंगे सीपीयू में। तो इसके बाद अब किस प्रोसेस की बारी आएगी? अब हमारे पास 2 प्रोसेसेस बची हैं। अब दोनों में से किसका समय कम लगेगा सीपीयू में? P3 वाली प्रोसेस का। तो एसजेएफ एल्गोरिदम P3 प्रोसेस को चुन के सीपीयू को दे देगा। अब P3 को कितना इंतजार करना पड़ा? अब P3 को टोटल कितना वेट करना पड़ा? 6 + 3 9 मिली सेकेंड। 9 मिली सेकेंड का इंतजार करना पड़ा। अब P3 अपने टास्क को पूरा
करना शुरू करेगी और कितने समय तक सीपीयू में रहेगी, 7 मिलीसेकंड्स तक। और इसके बाद कौन सी प्रोसेस आएगी, अब तो एक ही प्रोसेस बची हुई है हमारे पास, तो P2 प्रोसेस को सीपीयू के पास भेज दिया जाएगा। और इस तरह से अब P2 को कितना इंतज़ार करना पड़ा, P2 का वेटिंग टाइम क्या है, P2 का वेटिंग टाइम है 9 + 7 16 मिलीसेकंड। 16 मिलीसेकंड का इंतज़ार करना पड़ा P2 प्रोसेस को। तो इस तरह से P2 प्रोसेस कितना समय लेगी खुद सीपीयू में चलने के लिए, 8 मिलीसेकंड का टाइम लेगी। तो इस तरह से हम सीख चुके हैं कि नॉन प्रीएम्प्टिव एसजेएफ कैसे अपना काम पूरा करता है प्रोसेसेस को चलाने के लिए। और सबसे पहले वाली प्रोसेस कौन सी थी जो सबसे पहले सीपीयू के पास आई, P4। तो P4 को कितना इंतज़ार करना पड़ा, बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ा था, तो इसलिए P4 का वेटिंग टाइम 0 है। तो हर एक प्रोसेस का चलने का अपना अपना टाइम होता है। P4 प्रोसेस को 3 मिलीसेकंड का समय चाहिए था, वो मिल चुका। P1 को 6 मिलीसेकंड का और P3 को 7 मिलीसेकंड का समय चाहिए था सीपीयू का, और P2 को 8 मिलीसेकंड का। तो इस तरह से आपने सीखा कैसे वेटिंग टाइम निकालते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कैसे वर्क करता है ये सीखेंगे, तो देखना मत भूलिए। तो स्टॉप करते हैं यहीं पे आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम वंस अगेन, बाय बाय।